गुड मर्निङ, नमस्ते, जोडले म राजु राणाको युट्युब च्यानलदेखि आज मिति 19 अगस्त 2026 भदौ महिनाको 3 गते 2083 साल। आज भने पिपिओ पोखरामा भारतीय सैनिकका चिफ अफ द आर्मी स्टाफ साहबको एक्स सर्भिसमेन र्याली हुन गइरहेको छ। देख्न सक्नुहुनेछ, यो अहिले म पोखरा पिपिओ र्याली ग्राउन्डदेखि बोल्दैछु। यहाँ टी स्टल पनि लागेको छ। कार्यक्रम पश्चात यहाँ चियापानीको व्यवस्था पनि गरिएको छ। Sorry. बसुलिरहेको छ लमजुङबाट यता बसुलिरहेको छ हो त्यो बसुलिबाट लमजुङबाट आएको भन्थे हैन के त फर्क यताबाट सोरी है म भोलि जोसँग बस्छु यो जनसाउ प्रोग्राममा आउनु भ्याउनु है आफ्नो म एक जरुरी काम जानु किन भन्दा म भोलि काम भोलि त यो पर्सियो है विशिष्ट सेवा मेडल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी एवं अनर जनरल ऑफ नेपाल आर्मी साहबज्यू हजुरलाई सम्पूर्ण पश्चिमाञ्चल तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्रका भारतीय गोर्खा परिवारको तर्फदेखि हार्दिक 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 स्वागत व्यक्त गर्दछौँ। जय हरि, राम राम। आदरणीय आज का मुख्य अतिथि जनरल धीरज सेठ, परम वरिष्ठ सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी आणि मा विराजमान सभी अतिथिगण, सभीले जय गोरख। भारतीय राजदूतावास पेंशन वितरण कार्यालय पोखरा तथा नेपाल में निवास करने वाले भारतीय गोरखा भूपू परिवार के लिए आज का दिन अत्यंत खुशी और गौरव का दिन है, क्योंकि हमारे बीच भारतीय सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आज उपस्थित हैं। हजुरलाई यो स्वागत मन्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैं आदरणीय जनरल धीरज सेठ, पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ
इंडियन आर्मी साहब को हार्दिक अनुरोध करता हूं कि वो कोहलपुर ECHS पॉलिक्लिनिक का वर्चुअल इनॉग्रेशन करें, जिससे आगे आने वाले समय में नेपाल के पश्चिम क्षेत्र के भूपू और उनके परिवार को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होगी। कृपया सबैजनाले जोरदार तालीले हिजो आजको हाम्रो कार्यक्रम कोहलपुर क्षेत्रका भारतीय गोर्खा भूपुहरूले नि प्रत्यक्ष प्रसारणमा हेर्दै हुनुहुन्छ। स्क्रिनमा आयो। आदरणीय चीफ साहबज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो ECHS पॉलिक्लिनिक जय नेपाल, नमस्कार आप सबको। उपस्थित माननीय मास्टर जनरल साहब, नेपाली आर्मी, मौजूद डिफेंस अटैचे और उनके स्टाफ, मौजूद वेटरन ऑफिसर्स, JCOs और बहादुर जवानों, आदरणीय वीर नारियों, मेरे साथ यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जुड़े कोहलपुर ECHS पॉलिक्लिनिक में तमाम विराजमान भूपू, लेडीज तथा जेंटलमैन, आज मेरे लिए ये एक बहुत ही गर्व का पल है कि मुझे आज अपने सामने वो बहादुर और फौलादी सैनिक दिखते हैं जिन्होंने अपनी जवानी भारतीय सेना को समर्पित की है और जिनके बिना भारत नेपाल का रिश्ता इस मुकाम तक शायद नहीं पहुंचता। आप आज यहाँ दूर दूर से आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं उन गोरखाली वीरों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान की बाजी लगाई और शहीद हुए, और सभी मौजूद वीर नारियों को भी सम्मान और संवेदना के साथ नमन करता हूँ। भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं। ये रिश्ता सिर्फ दो पड़ोसी देशों का नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा, धार्मिक आस्था के गहरे संपर्क ने इन दोनों देशों को हमेशा एक दूसरे के करीब रखा है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच का विशेष संबंध इसी ऐतिहासिक दोस्ती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि मैं गोरखा सोल्जर की वैलर की कहानी की बात करूं, गोरखा वीरता और शौर्य की परंपरा सदैव पुरानी है। गोरखा वीरों ने अपनी बहादुरी, वफादारी और बलिदान से दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारतीय सेना के साथ गोरखा जवानों का संबंध भी एक गौरवमय इतिहास है, जहां उन्होंने हर युद्ध और हर चुनौती में अद्भुत साहस और कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन किया है। सबको इस बस सुविधा के माध्यम से CST और अन्य सुविधाओं का आसानी से लाभ उठाने का मौका मिलेगा। अगर मैं हेल्थ और ECHS की एक बार फिर से बात करूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ECHS योजना जो वर्ष 2014 से नेपाल में सफलता के साथ चल रही है और ECHS सदस्य भारत और नेपाल के अच्छे अस्पतालों में आसानी से उपचार करवा सकते हैं, उसी के साथ अन्य अधिक से अधिक इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की संख्या को भी निरंतर बढ़ाए जाने का प्रयास जारी है। इसी कड़ी में नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों को मैं संबोधित करना चाहता हूं और मानता हूं कि जो कोहलपुर में ये जो नया ECHS पॉलिक्लिनिक आज इनॉग्रेट किया गया है, उसका आप पूरी तरीके से फायदा और इस्तेमाल उठा सकेंगे। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काठमांडू,
बुटवल या पोखरा जाने की आवश्यकता अब इन भूपों को नहीं पड़ेगी। और मेरा मानना है क्योंकि एक नया पॉलीक्लिनिक है, इसमें व्यवस्थाएं भी अव्वल दर्जे की वहां पेश की जाएंगी। ये पॉलीक्लिनिक मैं आज भारतीय सेना की तरफ से नेपाल के सभी भूपू सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित करता हूं। विभिन्न डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड्स में कंप्यूटर, ब्यूटिशियन और फैशन डिजाइनिंग जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इनसे परिवार के सदस्यों को रोजगार और आर्थिक स्वावलंबन का अवसर मिलेगा। अब मेघावी स्किल्स यूनिवर्सिटी सिक्किम के साथ समझौते के बाद इन परीक्षाओं के यानी ट्रेनिंग के जो सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे वो दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता उनको प्राप्त होगी। भविष्य में भी अन्य नए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू कराने और करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ हफ्ते पहले जब मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभाला तो मैंने सेना के सामने 5 अपने विचार रखे थे, जिनका संक्षिप्त मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। उसका मैंने नाम रखा था विजय, और जिसमें जो 5 अक्षर है वी से मतलब था विजिलेंस और रेडीनेस, यानी कि तत्पर हमेशा रेडी रहना। इनोवेशन यानी आई से इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हर नए मैदान में अपने आप को तैयार रखना। जे से जॉइंटनेस, यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना तो आपस में पहले से ज्यादा मिलकर काम करना। ए से आत्मनिर्भरता, यानी कि आने वाले समय में भारत इस प्रयास में है कि आने वाला युद्ध तमाम भारतीय इक्विपमेंट से लड़ा जाए, यानी कि हम अपनी अगली लड़ाई भारतीय इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए जीते। तो ये है आत्मनिर्भरता। और मेरे लिए जो मुख्य अक्षर है, और ये सब आपके सामने आपको संबोधित करते हुए जो वाई है उसको मैंने योद्धा का नाम दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि जो सबसे जूनियर मोस्ट सोल्जर भारतीय सेना का है और यहाँ मेरे सामने बैठे सबसे वरिष्ठ भूपू, ये सब मेरी डिक्शनरी में योद्धा में शामिल होते हैं। आप लोग सब योद्धा हैं और इन सब योद्धाओं पर भारतीय सेना को गर्व है, और हम हमेशा यही कामना करते हैं कि आप और आगे फूले फले और जिस भी प्रकार से भारतीय सेना हमारे नेपाल में स्थित तमाम भूपों का ख्याल रख सके, हम किसी प्रकार की भी कसर आने वाले टाइम में नहीं छोड़ेंगे। अंत में मैं आप सभी एक सर्विसमैन को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी उपस्थिति से इस अवसर का और भी गौरव प्रदान किया है। आपने अपनी जिंदगी का जो बहुमूल्य समय भारत देश की सेवा में समर्पित किया है, और आपका सम्मान और कल्याण इसीलिए हमेशा भारतीय सेना का फर्ज बना रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हित, वेलफेयर और सुविधाओं के लिए जो कुछ भी संभव होगा हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करेंगे। आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। भारतीय सेना हमेशा आपके साथ खड़ी है और आगे भी हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करती रहेगी। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और यहाँ मौजूदगी पर बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा माता आप सबको सदैव रक्षा करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय नेपाल, जय भूपू। मन बहादुर पुन वीरगति प्राप्त गरेको 12 अगस्त 1992।
श्रीमती केश कुमारी गुरुङ, वाइफ अफ 5752-534, लेट राइफलम्यान खिम बहादुर गुरुङ 78 गोर्खा राइफल्स, वीरगति प्राप्त गरेको 9 डिसेम्बर 1996 अपरेसन रक्षक। 591 लेट नायक टिल प्रसाद गुरुङ 35 गोर्खा राइफल्स, वीरगति प्राप्त गरेको 19 जुलाई 1997 अपरेसन रक्षक। श्रीमती कमला थापा, वाइफ अफ 5845 941, लेट हवलदार नारायण थापा 49 गोर्खा राइफल्स, वीरगति प्राप्त गरेको 15 मार्च 2001 अपरेसन रक्षक। आदरणीय जनरल म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो वीर नारीहरूलाई यो सम्मान गरिदिनु भयो। रहेको छ। जेसी 548391 एसएम हनेर क्याप्टेन दिल बहादुर थापा, कीर्ति चक्र 9 आसाम रेजिमेन्ट, बहादुरी प्राप्त गरेको 17 अगस्त 2002 अपरेसन रक्षक। जेसी 929577 एसएम हनेर क्याप्टेन केशव बहादुर छेत्री, शौर्य चक्र, 2nd 9 गोर्खा राइफल्स, बहादुरी प्राप्त गरेको 3 जुलाई 1999 अपरेसन रक्षक। हवलदार चुमान सिंह थापा, सेना मेडल 3rd 4 गोर्खा राइफल्स, बहादुरी प्राप्त गरेको 12 जुलाई 1986 अपरेसन मेघदूत। सबैजनाले यी बहादुरी पदक विजेताहरूलाई ताली बजाउँदै सम्मान गरिदिनु होला। जेसी 164098 एसएम हनेर क्याप्टेन रामपुर एक्सपिडिसन्स मन्डा माउन्टेनको क्रममा बहादुरी देखाए बापत उहाँलाई यो बहादुरी पदकबाट सम्मान। जेसी 172606 सुब्दार हनेर क्याप्टेन पल्स, बहादुरी प्राप्त गरेको 23 अगस्त 1992 अपरेसन रक्षक। जेसी 635053 सुब्दार हनेर लेफ्टिनेन्ट गणेश बहादुर यसो लिम्बू, 2nd 11 गोर्खा राइफल, सेना मेडल प्राप्त गर्नुभएको 7 जुलाई 1997 अपरेसन मेघदूत। यता आउने अरे देखेन यो मान्छे उभिरौँ त। अरे बाबा रे। 9417 नायक शुभराज राई, सेना मेडल 711 GR, बहादुरी प्राप्त गरेको 2 जुलाई 1997 अपरेसन हिटागर।
5750 966 हवलदार मीन बहादुर गुरुङ सेना मेडल 48 गोर्खा राइफल्स बहादुरी प्राप्त गरेको 7 जुन 1999 अपरेसन रक्ष। जेसी 617902 एसएम अनर लेफ्टिनेन्ट होबिर सेन सेना मेडल फर्स्ट फाइभ गोर्खा राइफल्स बहादुरी प्राप्त गरेको 1 जुलाई 2014। जेसी 617671 सुपर मेजर अनर क्याप्टेन ठाकुर प्रसाद पौडेल विशिष्ट सेवा मेडल 5 गोर्खा राइफल्स बहादुरी प्राप्त गरेको 15 जनवरी 2019 अपरेसन रक्ष। त्यसैगरी भारतीय सेनाको सेवाकालमा रहँदा उत्कृष्ट सेवा गरेर पेन्सन आएपछि पनि आफ्नो गाउँठाउँको भूपुहरूको समस्या समाधान गर्न सक्रिय रूपमा काम गर्दै आउनुभएका भूपु जसको सक्रियताले भूपुहरूको समस्या समाधान मात्र होइन त्यस क्षेत्रको विकासमा समेत राम्रो टेवा मिलेको छ। त्यस्ता भूपुहरूलाई योद्धा सेवा सम्मानद्वारा सम्मान गरिदिनको लागि म आदरणीय चिफ साहबज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। योद्धा सेवा सम्मानद्वारा सम्मानित हुने भूपुहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। जेसी 149981 सुपर मेजर अनरी क्याप्टेन डम बहादुर पुन बीजी हाल उहाँ मेग्दी जिल्लामा कार्यरत हुनुहुन्छ, बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ। सबैले देख्न बरोबर सबैले देख्न बरोबर हो त्यो अगाडि ल भन्दै एउटा टेन्ट भरेछ। लो 650 त हो क्या हो खोइ त यति हो। जुन राम्रो छ त्यही हालौँ न त। ल आज साबरसँग है ल गाउँले साबरसँग च्याङ्जाली तयार गरेका छौँ। त्यस कारणले धन्यवाद छ। आज गरिनेछ त्यही अनुसार खुसी लाग्यो। हस् थ्याङ्क यू सर।
अब भने सम्पूर्ण कार्यक्रम समाप्त भइसकेपछि चियापानी भइसकेपछि भारतका चिफ अफ द आर्मी स्टाफ साहब अहिले पिपिओ पोखरादेखि आफ्नो गन्तव्य स्थान इन्डियातर्फ लाग्दै हुनुहुन्छ। यो देखिरहेको गाडीमा चिफ अफ द आर्मी स्टाफ पोखरादेखि बिदाई भइसकेर जाँदै हुनुहुन्छ। हस् त यतिन्जेल मेरो यो सानो मिनी ब्लग हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिन्दमा धेरै धेरै नमन भन्न चाहन्छु। मेरो यो सानो मिनी ब्लगलाई मन परे लाइक कमेन्ट और सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै हजुरदेखि बिदा हुन चाहन्छु। जय हिन्द, राम राम, नमस्ते, जय नेपाल। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।